हे एवरीवन, आई होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो साइन हमारे पास होता है इसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, या फिर हम इसके इंडेक्स में यहाँ पे 2 राइट कर दें, ये स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक है। यूनिटी जो है मीन के वन को यूनिटी बोलते हैं, यूनिट। तो यहाँ पे हमारे पास ये है स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर इंडेक्स पे मैं यहाँ पे 3 राइट कर दूं तो ये हमारे पास क्यूब रूट बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 राइट कर दें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अगर इसके अंदर मैं 1 राइट कर दूं ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा। ठीक है। आज के लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करने हैं, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और रूट्स फाइंड करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते किसे हैं। ठीक है। क्यूब रूट और यूनिटी मीन वन का जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये पूरा जो है वो x के इक्वल है, x इक्वल क्यूब रूट, और यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे मीन यूनिटी। एज वी नो दैट जब हम राइट करते हैं रूट ऑफ x या कुछ भी लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर ना भी लिखे तो उसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे 2 है। तो इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं क्यूब रूट, और यहाँ पे 1 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1 की पावर 1/3। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल 1 रेज टू पावर 1/3। अब दोनों साइड पे हम क्यूब अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अप्लाई क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इक्वल 1 रेज टू पावर 1/3 एज इट इज़ राइट कर देंगे, और होल क्यूब। ठीक है। अब ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इक्वल 1। इसे मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो इसे राइट कर सकते हैं x क्यूब माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे 1 है, अगर हम 1 का होल क्यूब राइट कर दें वो भी 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 1 की पावर 3 भी ले लूँ तब भी वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्यूब राइट कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल 0। आपने प्रीवियस लेक्चर अगर मेरे देखे हैं तो वहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूलाज में आपने ये फार्मूला देखा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमारे पास होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये वाला फार्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आपने वो फार्मूला देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये वाला सेम फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे x इंटू 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वल 0 एज इट इज़ राइट कर देंगे। उसके बाद हम x माइनस 1 को एज इट इज़ राइट करेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई, इनको हम सेपरेटली इक्वल टू 0 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल 0, और सेकेंड वैल्यू हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। x माइनस 1 को हम इक्वल टू 0 राइट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसको हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जो कि हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज़ नहीं है, मीन के यहाँ पे 1 मौजूद है। एक्स स्क्वायर के साथ a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद प्लस बी एक्स है और यहाँ पे प्लस x है, मीन यहाँ पे प्लस 1x है, तो b की वैल्यू भी 1 आएगी। और c भी हमारे पास प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस c है, तो c की वैल्यू 1 आएगी। ये वैल्यूज़ अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b की वैल्यू 1 है, एज इट इज़ 1 राइट कर देंगे, प्लस माइनस b हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a1 है और c की वैल्यू भी 1 है ओवर 2a। 2 और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट
1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा ओवर 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 1 - 4 हमारे पास होता है -3 के इक्वल ओवर 2। अब यहाँ पे हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास है रूट -3 को हम राइट कर सकते हैं -1 × 3 ओवर 2। ठीक है, जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ -3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे -1 प्लस माइनस, हम प्रीवियस लेक्चर में लॉज ऑफ रेडिकल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो और रूट में हो, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ पे हम सेपरेट रूट अप्लाई कर सकते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं रूट -1 एंड रूट 3 ओवर 2। आपने लॉज ऑफ रेडिकल अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, वहाँ पे क्लिक करके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं राइट करती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ। ये वैल्यू एज इट इज़ मैंने राइट कर लिया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास -1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस को भी हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। हमें मालूम है आयोटा जो है वो रूट -1 के इक्वल होता है। आयोटा की वैल्यू जो है वो रूट -1 की इक्वल होती है, तो रूट -1 की जगह हम यहाँ पे आयोटा राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आयोटा आ जाएगा रूट 3 ओवर 2। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें प्लस और माइनस दोनों साइन आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो रूट्स मौजूद हैं, एक दफ़ा इसे प्लस में और एक दफ़ा हम माइनस में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इक्वल -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और सेकेंड हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इक्वल -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, एक रूट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, सेकेंड रूट हमारे पास ये है और थर्ड वाला रूट जो है ये है। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास आ चुके हैं, जो कि हमारे पास है 1। सेकेंड हमारे पास है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। थर्ड रूट है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, ये 1 एज इट इज़, एक वैल्यू को हम ओमेगा का नाम दे देंगे और सेकंड वाली को ओमेगा स्क्वायर का नेम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बारे में डिस्कस करूंगी। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।